भरवा बैंगन मसाला भूनते समय जब उसकी खुशबू नाक में गई तो अचानक कई सारे पकवानों के स्वाद जहन में कौंध गए, मन को तरोताजा कर गए। करेला, भिंडी, टमाटर की चटनी, आम की चटनी, अचार, बड़ियां, भीनी भीनी सुगंध लिए सांसों में उतर गया। बचपन याद आ गया और तमाम कोमल यादों की वो एक नर्म गुदगुदी पोटली मेरे अंतर मन को छू गई। मां। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ पकाते समय मां अपने आप ही मानो सामने आकर बताने लगती है, अब ये डालो, अब ये डालो, अब ऐसे करो, अब पहले इसे फ्राई कर लो, इसे बाद में भूनना है, ना इसमें बहुत कम तेल पड़ता है। और मैं उनके एक एक निर्देश का पालन करते करते डिश तैयार कर लेती हूं। और बच्चे और पतिदेव जब प्रशंसा करते हैं तो मुस्कुराकर कहती हूं, नानी वाली रेसिपी है, बड़ा सुकून मिलता है। मां के हाथ का खाना, मां के हाथ से खाना, मां का प्यार दुलार सब याद आ जाता है। बड़ी इच्छा होती है कि काश मां को भी अपने हाथों से बनाए उन्हीं के स्पेशल पकवान खिला पाती। फिर वो क्या कहती, कैसे प्रशंसा करती, और फिर उनके चेहरे के भाव, उनके शब्दों की कल्पना करके मन कभी पुलकित हो उठता तो कभी यह सोचकर कि अब वे हमारे बीच नहीं हैं उदास हो जाता। कैसी धूप छांव सी होती है जिंदगी, परंतु कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मां मेरे साथ नहीं है। सच तो यह है कि मां हमेशा से ही मेरे साथ रही। वो अपने साथ उतना नहीं थी जितना मेरे साथ थी, और मैं अपने साथ उतना भी नहीं थी जितना मां मेरे साथ थी। मुझे क्या चाहिए ये मुझे ना पता होकर मां को पता होता था। मां खुशबू की तरह मेरे पूरे अस्तित्व में बसी हुई थी और साए की तरह हर वक्त मेरे साथ रही। शायद आज भी कितने ही कामों में, कितनी ही बातों में मुझे लगता है कि अरे ये तो मां करती थी, ऐसे तो मां कहती थी। आश्चर्य होता है कि मैं भी वैसे ही करने लगी हूं। काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, गला खखारने का ढंग, यहां तक कि खाने पीने का स्वाद और पसंद भी सब मां जैसा ही होता जा रहा है। कई बार मुंह धोने के बाद जब शीशे पर नजर जाती है तो अक्सर मां जैसी आंखें, मां जैसा चेहरा दिखने लगता है। अचरज होता है मगर सच है। माता पिता के दुनिया से जाने के बाद बेटियों का मायका तो एक तरह से छूट ही जाता है, परंतु मां वो बेटियों में थोड़ी बहुत ठहर जाती हैं शायद। बल्कि ये सौगात तो जन्म से ही बेटियों को मिल जाती है। जीवन के किसी भी मोड़ पर बेटियों को मां जैसा बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। बेटी चाहे बेटी हो, बहन हो या पत्नी ही क्यों ना हो, पिता, भाई या पति के लिए वो कब मां बन जाती है ये उसे स्वयं भी नहीं पता चलता। आवश्यकता पड़ने पर वो मां की भी मां बन जाती है। बेटों को तो जीवन के हर पड़ाव पर एक मां मिल जाती है, जो उसकी पसंद नापसंद जानने को, उसके नाज नखरे उठाने को, उसके आगे पलके बिछाने को तत्पर रहती है। परंतु अपनी मां के बाद बेटियों को फिर कभी कोई नहीं मिलता जो बिन कहे उसका दुख समझ ले, अपनी गोदी में उसका सिर रख ले, उसके बालों में तेल लगा दे, उसके ना नुकुर करने पर भी जबरदस्ती उसके मुंह में एक कौर खिला दे, उसकी पसंद के पकवान बनाए, बेसब्री से उसके आने की राह तके, उसके जाने का समय पास आते ही बेचैन और उदास हो जाए, और जाते वक्त फिर जल्दी आने का वादा लेकर आंसू भरी आंखें लिए दूर तक हाथ हिलाते हुए उसे विदा करे। बेटियों को जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मां मिलती है, वो मां जो खुशबू की तरह उसकी आत्मा में रची बसी रहती है।